कॉन्फ़िगरेशन हुआ क्या इसका? कॉन्फ़िगरेशन हुआ क्या? कहाँ से बैठते तुम से तुम? ठीक है, सो नाउ टुडे वी स्टार्ट इंडिया भूटान। लास्ट हम देख चुके हैं इंडिया बांग्लादेश, इंडिया नेपाल। ठीक है, नाउ इंडिया भूटान। सो भूटान आपको पता है। ठीक है, दिस इज योर भूटान। ये इस तरह से आपका भूटान है। और माउंटेनियस नेशन है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ बफर जोन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक है, इंडिया एंड चाइना के बीच में दिस इज ऑल्सो अ बफर जोन। ठीक है, लाइक इंडिया एंड नेपाल। तो ये भी एक तरह से बफर जोन की तरह एक्ट करता है। और इसमें भी हम वही बात करेंगे। हिस्टोरिकल, एक आधी ट्रीटी है, जोग्राफिकल, इकोनॉमिक एंड हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको हमेशा ध्यान रखना है जितने माउंटेनियस कंट्रीज हैं। ठीक है, नेपाल हो, ठीक है, भूटान हो, ये सब क्या हाइड्रो पावर का ये काफी ज्यादा यहाँ पे पोटेंशियल है। हाँ, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, अगर वो हट जाएगी तो हम आमने सामने आ जाएंगे, चाइना और इंडिया। न्यूट्रल इन द सेंस कि चाइना और भूटान का भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। और भूटान अभी बीआरआई का पार्ट नहीं बना है। ठीक है, भूटान इज नॉट पार्ट ऑफ बीआरआई। सिर्फ दो कंट्रीज ऐसी बची है साउथ एशिया में, भूटान एंड इंडिया, जो कि बीआरआई का पार्ट नहीं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, जो कि सब पार्ट है, जिसका पार्ट है मैरीटाइम सिल्क रोड एंड सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट। ठीक है, सड़क मार्ग और समुद्री मार्ग। ये चाइना का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। 2013 में आया था ये, आप कह सकते हैं अंडर शी जिनपिंग। ठीक है, 2030। तो भूटान का डिस्प्यूट रहता है चाइना के साथ। इंडिया का जो है संबंध एक तरह से ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट वाला नहीं है, कॉन्फ्लिक्चुअल नहीं है इंडिया का और भूटान का। क्योंकि आप कह सकते हैं जो भूटान में 5 ईयर प्लान चल रहे हैं आज तक, उसका जो प्रेरणा स्रोत है वो कौन है? इंडिया ही है। ठीक है, वहाँ पे 5 ईयर प्लान जो होता है, 5 ईयर प्लानिंग के हिसाब से इतना ज्यादा है कि हम वहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड करते हैं 5 ईयर प्लान्स को इन बिलियंस ऑफ रुपीस। या आप कह सकते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर का फंड हम देते हैं भूटान के 5 ईयर प्लान्स में। तो भूटान का एक तरह से आप कह सकते हैं इंडिया खैरात में ही बहुत बांटता है, ग्रांट देना। ठीक है, ये सब बहुत रहता है। और टूरिज्म है, ये टूरिस्ट पीपल टू पीपल कॉपरेशन भी बहुत ज्यादा है। चाइना के साथ रेजिस्टेंस है, लेकिन चाइना के साथ भी धीरे धीरे आप कह सकते हैं चाइना और भूटान का डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। ठीक है, पुराने समय से, लेकिन अब डिप्लोमेटिक रिलेशन धीरे धीरे बन रहा है। ये आप कह सकते हैं चाइना इनरोड कर रहा है भूटान में भी, क्योंकि उसको भी इन्वेस्टमेंट चाहिए। और रिसेंटली क्या हो रहा है कि चाइना, ये भूटानी जो लोग हैं वो, इसकी जनसंख्या अराउंड 7 लाख के आसपास है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा माइग्रेट, आप कह सकते हैं एक्सोडस हो रहा है बाहर की तरफ। ऑस्ट्रेलिया, फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हैं लोग। तो ये यहाँ के लोगों को रोकना बहुत दिक्कत की बात हो रही है। फॉर एम्प्लॉयमेंट इश्यूज ये बड़ा आ रहा है यहाँ पे मतलब। ठीक है, तो इंडिया इसमें भी सहायता कर रहा है ग्रांट्स के फॉर्म में, या कैसे वहाँ की कैपेसिटी बिल्डिंग, वही जो इंडिया करता है, सॉफ्ट पावर। ठीक है, वो सब आप कह सकते हैं कि इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो सिंपल रिलेशन है ज्यादा। लास्ट जो विजिट हुई है मोदी की अभी हुई है इलेक्शन से पहले 2024 में। लास्ट वीडियो जो हुई है 2024 में हुई है इलेक्शन से पहले। ठीक है, तो ये सब हमें इसमें देखना है। तो लिखो इंडिया भूटान। क्वेश्चन आप ऐसे नहीं भेजे, कोई सब इकोनॉमी का क्वेश्चन भेज रहे हो आप मुझे, वो ऐसे चेक नहीं करूंगा मैं। कोई आईआर का भेजो तो देखा जाएगा। ठीक है ना, आपको अगर आंसर राइटिंग का करना है तो एक्सक्लूसिव उसके लिए ज्वाइन करो कहीं। अब मैंने वो बंद कर दिया, बच्चे बहुत वो करते हैं। मुंह उठा के नहीं आना कि कोई सा भी भेज दिया क्वेश्चन मना आया तो अच्छा मैं देख रहा हूँ, प्रोडक्टिविटी फलाना, ऐसे थोड़ी चलता है। तो आपको आईआर पढ़ा रहे हैं, आईआर का आप भेजो, मुझसे बता देंगे आपको। ठीक है ना, ये आप थोड़ा ध्यान रखो सर, इसे मैं बिल्कुल करता ही नहीं।
ठीक है, आंसर राइटिंग का आपको ऑनलाइन बहुत सारे मिल जाएगा प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप लिखो आंसर, आपको मन है लिखो, जो भी करो उसमें। वो मेरे डोमेन में नहीं है, मतलब, क्योंकि भैया मैं अब एक आंसर चेक करने का ही पैसा लेता हूँ आज की तारीख में, तो मेरी वो आदत बन गई, मैं फ्री का, मैं एक हेला फ्री का करता ही नहीं बिल्कुल भी है। एक आंसर 50 रुपए का है अपना, लिटरली उधर चेक कर लेना वहाँ बड़े इंस्टीट्यूट में, 20 कॉपी के चेक करने के 900 से 800 से 900 रुपए है। एक पेपर चेक करने के, GS 1 2 3 4 एथिक्स को चेक करने के ज्यादा है 1000, क्योंकि उसमें एनालिटिकल ज्यादा लगता है वहाँ पर, मतलब आप कह लो कि वो थोड़ा क्रिएटिविटी वाला है, राइट। ठीक है ना, तो ये सब थोड़ा सा। हाँ, चलो। मैं आपको जो मोदी ने जो विजिट में जो हुआ है वो भी लिखवा देंगे, वो लेटेस्ट है, ठीक है, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, इंडिया एंड भूटान शेयर, इंडिया एंड भूटान शेयर यूनिक एंड इंडिया एंड भूटान शेयर यूनिक एंड exemplary bilateral relations, exemplary, EXEMPLARY, which are based on, India and Bhutan share unique and exemplary bilateral relations, which are based on mutual trust, goodwill, and understanding. Which are based on mutual trust, goodwill, and understanding. Full stop. Formal diplomatic relations. Formal diplomatic relations between India and Bhutan were established in 1968. Formal relations, diplomatic relations were established between India and Bhutan in 1968. Right? The basic framework of India-Bhutan the basic framework of India-Bhutan relation is Treaty of Friendship and Cooperation. The basic framework of India-Bhutan relation is Treaty of Friendship and Cooperation. Friendship and Cooperation. Treaty of Friendship and Cooperation. Treaty of Friendship and Cooperation. Signed in 1949. Signed in 1949. Treaty of Friendship and Cooperation signed in 1949 between the two countries, between the two countries, and was renewed in 2007, and was renewed in 2007. ठीक है, तो ये आप ध्यान रखो फर्स्ट। नेक्स्ट लिखो, हिस्टोरिकल। नेक्स्ट लिखो, जोग्राफिकली, जोग्राफिकली इंडिया एंड भूटान, जोग्राफिकली इंडिया एंड भूटान, जोग्राफिकली इंडिया एंड भूटान हैव नो बाउंड्री disputes, have no boundary disputes,
नेक्स्ट देखो, ट्रेड एंड कॉपरेशन या इकोनॉमी, राइट। इंडिया भूटान अग्रीमेंट ऑन ट्रेड, इंडिया भूटान अग्रीमेंट ऑन ट्रेड, कॉमर्स एंड ट्रांजिट, इंडिया भूटान अग्रीमेंट ऑन ट्रेड, कॉमर्स एंड ट्रांजिट was first signed in 1972. India's India Bhutan Agreement on Trade, Commerce and Transit was first signed in 1972. It establishes a free trade regime between the two countries. It establishes a free trade regime between the two countries. ठीक है ना, कोई ड्यूटी कोई टैक्स कुछ नहीं लगता है यहाँ पे, जो माल जैसा आ रहा है वैसे आ जाता है. It establishes a free trade regime between the two countries. 1972, right? The agreement also provides. The agreement also provides duty-free transit of Bhutanese exports. The agreement also provides duty-free transit of Bhutanese exports to third countries. To third countries. Bhutani. The agreement also provides for duty-free transit of Bhutani export to third country. तो ये सब बातें आप देखो सब जगह एक जैसी हो रही हैं. ठीक है, आपको बस वही ध्यान रखना है, वो हमेशा ध्यान रखो, जो रजीम की बात करी थी पीटीए, ठीक है, एफटीए, then you have your custom union, then you have common market, then you have economic union, और उसके बाद आप कह सकते हैं मॉनेटरी यूनियन. ठीक है, ये आपको हमेशा बताना चाहिए. जहाँ पे जो लगे, अभी हमारे यहाँ लग रहा है ये वाला. ठीक है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है हमारा, आना जाना कोई पैसा कोई ड्यूटी कुछ नहीं लग रहा है. ट्रेड बैरियर्स आपको पता होना चाहिए. कौन से होते हैं ट्रेड बैरियर? दो, एक टैरिफ बैरियर और एक नॉन टैरिफ बैरियर. हर जगह एक जैसे ही आएगा, आप किसी भी बात करो. हाँ, 1972. जब भी आप प्रोटेक्शनिज्म की बात करोगे तो ये बैरियर्स बढ़ जाते हैं बस. ये ग्लोबलाइजेशन में ये बैरियर्स रहते हैं लेकिन वो कम रहते हैं. जब हम ग्लोबलाइजेशन प्रोटेक्शनिज्म की बात करते हैं, प्रोटेक्शनिज्म का मतलब क्या होता है? जैसे आप बोलते हैं ना मेरे फादर प्रोटेक्टिव हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं बाहर आने जाने पर, तो ऐसी ट्रेड में भी रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं थ्रू दीज बैरियर्स. ये तब बात अच्छे से कर चुके हैं. ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये काफी जगह यूज होगा. हाँ, जैसे थर्ड कंट्री को जाना है, सपोज भूटान से, ये भूटान से जाना है हल्दिया, आपको भेजना है सामान सपोज श्रीलंका, तो भूटानी ये यहाँ पे आएगा, ये इसको चिकन कॉरिडोर का इस्तेमाल कर सकता है और नीचे कोलकाता पोर्ट से थर्ड कंट्री पे जा सकता है, तो इसमें कोई पैसा नहीं लेगा इंडिया. ऐसी कंट्रीज को हमें सहायता करनी जरूरी है. ठीक है, हाँ, इंडिया से पास होकर जा रहा हो, भूटान का जा रहा हो, नेपाल का जा रहा हो, सब यहीं से जाता है. कोलकाता पोर्ट सबसे क्लोजेस्ट पोर्ट है इन सब के लिए. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कोलकाता पोर्ट इधर, तो यहाँ पर भूटान के लिए भी है, नेपाल के लिए भी है. ठीक है, ये लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. तो थर्ड कंट्री को अगर जा रहा है तो कोई पैसा नहीं लगेगा. नेक्स्ट, राइट. इंडिया इज भूटान टॉप ट्रेड पार्टनर. इंडिया इज, इम्पोर्ट में टैरिफ क्यों लगाएंगे हम? किस कौन लगाएगा इम्पोर्ट? हाँ, तो भेज सकते हैं, क्या दिक्कत है? हमें उससे मतलब ही नहीं है, वो देखे भूटान और वो देखेगा, राइट. इंडिया भूटान टॉप ट्रेड पार्टनर. इंडिया इज भूटान टॉप ट्रेड पार्टनर. इंडिया इज भूटान टॉप ट्रेड पार्टनर. बोट हैज एन इम्पोर्ट source and as an export destination. Both has an export import source and as export destination. Source and as an export destination. इसका मतलब ये है कि भूटान इंडिया से सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट भी सबसे ज्यादा भारत को ही करता है. और किसे करेगा? कोई इसका है नहीं इतना सुनने वाला, या इससे कौन मतलब ऐसा कोई इतनी वैल्यू नहीं है, मतलब आप कह सकते हो नहीं, क्योंकि सॉवरेन नेशन है इसलिए हमारा नेबर है, मेन नेबर है वो. इसका भी कॉन्टेक्ट चाइना वाला आएगा. ठीक है, अभी करेंगे, जैसे चाइना हमने करा कहाँ पर, नेपाल में, ऐसी इसमें चाइना क्या कह रहा है, राइट.
तो अभी जो 2022 और 23 करोड़ ट्रेड की वैल्यू है वो है $16 1606 मिलियन, 1606 मिलियन डॉलर, या $606 मिलियन, इंडिया भूटान 1606 मिलियन। इंडियाज मर्चेंडाइज ट्रेड विद भूटान अभी है $1606 मिलियन 2022-23, ये लेटेस्ट ही है 2022-23 में। हर कंट्री के साथ आपको ट्रेड का आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आप जब लिखते हैं। हाँ, 1606 मिलियन डॉलर। इंडिया के एक्सपोर्ट क्या करता होगा भूटान को, लिखो। इंडिया एक्सपोर्ट्स टू भूटान पेट्रोल एंड डीजल, चावल, राइस, सेलफोन, सोयाबीन ऑयल, सेलफोन, सोयाबीन ऑयल, पेट्रोल एंड डीजल, सेलफोन, सोयाबीन ऑयल, राइस। हाँ, वही सेलफोन, मोबाइल फोन। राइट, इंडियाज इंपोर्ट्स फ्रॉम भूटान, सीमेंट, ऑरेंज, ऑरेंज, संतरा, बीटल नट, वो जो पान में इस्तेमाल होता है। हाँ, राइट, इंडिया इज द लीडिंग सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन भूटान। इंडिया इज द लीडिंग सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन भूटान। 50% टोटल एफडीआई इंडिया से जाता है। इंडिया इज द लीडिंग सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन भूटान। हाँ, मोर देन 50% एफडीआई इंडिया से जाता है। नेक्स्ट, रिसेंटली भूटान रिक्वेस्टेड इंडिया, रिसेंटली भूटान असिस्टेड रिक्वेस्टेड इंडिया टू असिस्ट विद ₹100 बिलियन, ₹100 बिलियन। Recently, Bhutan requested India to assist with ₹100 billion for the 13th five-year plan. For its 13th five-year plan. तो आप समझ रहे हैं 5 ईयर प्लान का मतलब क्या है? इकोनॉमी में पढ़ा होगा आपने, क्या होता है 5 ईयर प्लान? पंचवर्षीय योजना, ठीक है, पांच। तो इंडिया ने लिया था, कहाँ से लिया था पंचवर्षीय योजना? यूएसएसआर से। और इंडिया से किसने लिया? भूटान ने। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 100 बिलियन अभी मांगे थे उन्होंने, राइट। एंड एडिशनल ₹15 बिलियन, एंड एडिशनल ₹15 बिलियन for the economic stimulus package, 15 billion, and additional rupees 15 billion, बिलियन बिलियन, मिलियन से क्या होगा? 15 मिलियन कितना हुआ? 1 मिलियन में कितना आता है? 1.5 करोड़ हुआ 15 लाख का, कुछ भी नहीं होगा उसमें, राइट। फॉर इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज, these initiatives aim to for the economic stimulus package। क्या होता है स्टिमुलस पैकेज? है, फिस्कल स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? फिस्कल स्टिमुलस,
हाँ, फिस्कल स्टिमुलस का मतलब क्या है? आपने पढ़ा होगा ना इकोनॉमिक बीए वालों ने, फिस्कल स्टिमुलस बोलते हैं सरकार ने फिस्कल स्टिमुलस, स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है, स्टिमुलस मतलब क्या होता है? हैं? हाँ ठीक है, ट्रिगर प्रोवाइड करना है, एक्शन लेना, ट्रिगर। तो किसको ट्रिगर देना है, इकोनॉमी को। मैंने आपसे बताया था फिस्कल किससे डील करता है, फिस्कल का मतलब क्या होता है? हाँ, रेवेन्यू, पैसा तो सब है, पूरा इकोनॉमी पैसा है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। तो हम स्टिमुलस का मतलब क्या कहना चाह रहे हो कि हमने क्या करा? हाँ, इसमें ट्रिगर पॉइंट क्या, खर्चा बढ़ाया आपने। ठीक है, मेन होता है खर्चा, फिस्कल स्टिमुलस में फोकस होता है खर्चा कैसे बढ़ाया जाए। बोलते हैं सरकार ने फिस्कल स्टिमुलस पैकेज दिया है, फिस्कल स्टिमुलस से सपोज रेलवे को दिया है पैकेज, तो उसमें झटका दिया हमने उसको, या उसको इतना ज्यादा हमने इनपुट दिया सरप्लस मनी का कि वो, जिससे कि उसमें हम, आप कह सकते हैं एक सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, या पैसा आपने पंप करा। स्टिमुलस मतलब पंप करना, मनी पंप। ठीक है, फिस्कल स्टिमुलस डील विद रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। सो एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करना होता है यहाँ पे फिस्कल स्टिमुलस में। ऐसे ही होता है फिस्कल कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, तो आप कम कर देते हो खर्चा, ज्यादा नहीं करते। डेफिसिट में नहीं, वो हम उसको देख ही नहीं रहे डेफिसिट का। वो पंप आप पैसा कहीं से भी लाए हो, वो बात की बात है, डेफिनेशन में जरूरी नहीं है जरूर कि सरकार उसे डेफिनेशन में शामिल भी करें। कुछ क्या होता है, ऑफ बजट बोरिंग्स भी होती हैं सरकार से, ये सब फ्रॉड कंसेप्ट है, सब फ्रॉड है। और फिस्कल डेफिसिट का कंसेप्ट फ्रॉड है। सरकार उसमें बोरिंग पूरी दिखाती नहीं, कुछ ऑफ बजट बोरिंग होती है, कुछ सरकार कहती है पीएसयू को, जैसे ओएनजीसी को कह देगी, आईओसीएल को कह देगी, जाओ तुम पैसे उठाओ मार्केट से और हमें दे दो लाकर। तो बोरिंग किसकी है, स्टेट में सरकार की है, लेकिन वो पीएसयू उठा रही है तो ऑफ बजट में आती है, सरकार उसे दिखाती ही नहीं है। और ऐसे आपका पता नहीं कितना लाख करोड़ रुपए उठा रखा है सरकार। आप समझ रहे हैं? तो ये ऐसा भी रहता है। तो ये सब फ्लॉड कर, मतलब समझना तो है हमें, लेकिन ये फ्लॉड है ये। इसकी कीमत इस समय होगी 10% जीडीपी की, ये सरकार दिखाती है कि 6% पे है। फिर क्या बोले, सरकार तो बोरिंग तो अंधाधुंध कर सकती है ना, सरकारी तो, आरबीआई भी तो सरकारी है। आरबीआई को बोलते हैं कि हमने बोरिंग नहीं करे, है तो सरकार का यूनिट, तो उससे लेती है उधर घुमा देती है, फिर वापस कर देती है, उस वापस करने का मतलब ही नहीं। देखा जाए तो सब चीज सरकार के हाथ में, सरकार के ऊपर है, सरकार को दिखाना है नहीं दिखाना, वो सरकार का डिस्क्रिशन है। जैसे पीएसयू जितनी भी है पब्लिक सेक्टर की है, सब गवर्नमेंट के अंदर में, वो पैसा उठाते हैं। आयुष से सरकार कह देगी जाओ विदेश में बॉन्ड पे लगा दो, खरीद लो, बॉन्ड ले लो, और वो पैसा हमें ला कर दे दो। तो दिखाया क्या, अरे या तो पीएसयू ने हमें दान दे दिया, लेकिन है क्या, वो बोरिंग का था, तो वो उसका फुलफिलमेंट कौन करता है, फिर पीएसयू उसका ठेका लेती है, उसके जो ब्याज देना होता है, सरकार क्या, वो बच जाती है। लेकिन पीएसयू तो सरकार का यूनिट है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में आती है सारी। तो ऐसे चलता है, जैसा है एक ही चट्टे बट्टे, बात हो गई आपने चाचा ताऊ से ले लिया कर्जा, जा तो घर का ही पैसा रहा ना। सिंपल बेस्ट एग्जाम्पल। सपोज जॉइंट फैमिली, आपने कहा हमने तो चाचा से ले लेते, ताऊ से ले लेते, पापा से नहीं ले रहे, लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो पैसा तो घर का ही गया ना, कर्जा तो घर का ही बढ़ रहा ना। फिर आपस में झगड़ा हो जाता है, चाचा ताऊ, पापा चाचा या पापा ताऊ का पैसे नहीं दे रहा है, पैसे लेगा इतना लगा दिया पैसा फलाना। हाँ, इकोनॉमी को एक्सपांड करने के लिए आपने खर्चा पंप करा, उसमें पैसे का पंपिंग करा। जैसे आपने बिजनेस आपका ठप पड़ा है, आपने अचानक से पापा ने कहा ले बेटे 10 करोड़ की फंडिंग, तो ये क्या हो गया, स्टिमुलस है। कौन सी इकोनॉमी? अच्छा, केनेशियन, वो जॉन मेड केन्स, वो क्या कहता है, वो तो कह रहा है, कह सकते हैं उसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट रहता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के फेवर में बात करता है। वो कहता है कि गवर्नमेंट को करना चाहिए खर्चा, कह सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ही लेके आएगी ये। अब अडानी अंबानी तो अलग लेवल पे करेंगे, लेकिन हम इन कॉन्टेक्स्ट में सरकार बात कर रहे हैं यहाँ पर। वो भी कॉन्टेक्चुअल होता है कि प्राइवेट सेक्टर से लगवा रही है सरकार या कहाँ से। तो यहाँ हम कहेंगे कि वो कह सकते हैं। कौन? केनेशियन, सिर्फ आपको बेसिक्स समझना, केनेशियन इकोनॉमिक्स कहती है गवर्नमेंट का रोल इकोनॉमी में अच्छा खासा होना चाहिए बस। तो आज की इकोनॉमी में इंडिया की जो है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म वाली है, केनेशिया, या आप कह लो कि गवर्नमेंट का रोल है वहाँ पे। अब ये उस निमोनिक्स में उसमें नहीं जाएंगे डिटेल में कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फलाने के लिए, क्या पता सरकार को, आप कह सकते हो कि चाहे कि लोग खर्चा करें, लोगों को रोजगार मिले, इस वजह से करवा रही हो इन्वेस्टमेंट। अब वो किसी में भी हो सकता है ना। अब हमें किनीशियन नहीं जाके पढ़ना, हमें वो पता होना चाहिए किनीशियन कह के गया था कि गवर्नमेंट का रोल लेके आओ, लिबरल इकोनॉमिक्स से ऊपर आया था वो।
हाँ, न्यू लिबरल से ही पहले, न्यू लिबरल तो स्टेट का रोल बहुत मिनिमम चाहता है। हाँ राइट। तो अब ये होता है स्टिमुलस पैकेज, तो ये इंडिया देता है ऐसे देशों को, ठीक है, नेपाल को दे दिया, जाओ तुम तबाह हो गए थे अर्थक्वेक में, अर्थक्वेक से, तो जाओ लो, हमें तुम्हें दे दिए 10 करोड़ रुपए, ठीक है, तो इस तरह से। तो ये होता है स्टिमुलस, ये हमेशा ध्यान रखो। अभी आता है यूपीएससी में, मजाक लग रहा है आपको, एक क्वेश्चन आते हैं उसके वो इकोनॉमिक्स में, कंसेप्चुअल, कि स्टिमुलस दिया होता तो क्या बढ़ेगा। अब अगर स्टिमुलस ज्यादा दे देंगे तो क्या होगी, महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि खर्चा पैसा ज्यादा आ जाएगा लोगों के हाथ में। अगर इकोनॉमी में देखें, सर्कुलेशन ऑफ मनी आपका इंक्रीज हो जाएगा, राइट। हाँ, तो 15 बिलियन क्या लिखा आपने, एम टू रिवाइव इकोनॉमी एंड इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, 15 बिलियन जो दिए हैं, राइट। नेक्स्ट। हाँ बता रहे हैं उसको, राइट। भूटान इकोनॉमी is having a grim economic outlook, is having a grim outlook. Bhutan's economy is having a grim outlook, combined with the fears of job insecurity. Bhutan's economy is having a grim outlook, combined with the fears of job insecurity due to bureaucratic reforms. Due to bureaucratic reforms. And a new performance evaluation system. And a new performance evaluation system. And a new performance evaluation system. This is contributing to mass exodus. Exodus मतलब बाहर बहुत लोग जा रहे हैं, exodus, exodus, EXODUS. This is contributing to mass exodus. Exodus मतलब बाहर की तरफ, बाहर पब्लिक जा रही है भूटान की, right? Several Bhutanese students, civil servants. ना, हाँ वो डायस्पोरा अलग है। डायस्पोरा तो आपके देश के नागरिक दूसरी जगह रह रहे हैं, या जो आपके घर में पैदा हुए थे वो वहां जाके रह रहे हैं। हाँ कह सकते हैं बाहर जाना। Several Bhutanese students, comma civil servants. Several Bhutanese students, comma civil servants, and skilled workers are leaving for Australia and Canada. मुझे समझ नहीं आ रहा, लोग बाहर तो भाग रहे हैं, लेकिन बाहर वाले भी तो वहां से भगा रहे हैं ना, क्या होगा फिर आने वाले टाइम। आर लीविंग फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा इन 2022 अलोन, इन 2022 अलोन, इन 2022 अलोन, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, इन 2022 अलोन 17,000 भूटानीज, 17,000 भूटानी, 17,000 भूटानीज, 17,000 भूटानीज left the country. In 2023, 5,000, nearly 5,000 civil servants resigned. In 2023, nearly 5,000 civil servants resigned, mostly to migrate elsewhere. Mostly to migrate elsewhere. ठीक है, सबका मन है, लेकिन ऐसे ही, right? For a country with a population of just 7 lakh, for a population, for a country with a population of just 7 lakh, the exodus has put significant pressure. For a country with a population of just 7 lakh, the exodus has put significant pressure on the economy, demography,
The exodus has put significant pressure on economy, demography, and everyday administration. Economy, demography, and everyday administration. And everyday administration, right? Bhutan has welcomed India's. Bhutan has welcomed India's. Bhutan has welcomed India's 15 billion concessionary financing. Bhutan has welcomed India's 15 billion concessionary financing for भूटान। ये सब मैं आपको लेटेस्ट लिखवा रहा हूँ, बिल्कुल ये कहीं मिलेगा ही नहीं आपको। फॉर भूटान, हाँ 15 बिलियन कंसेशनरी फाइनेंस। कंसेशनरी का मतलब क्या होता है? कम रियायत पे दिया गया। आप बोलो ना उसने मुझे 2% पे दे रहा और एक जगह मुझे 8% ब्याज पे मिल रहा था इंटरेस्ट। ठीक है, राइट। 15 बिलियन, हाँ। फॉर भूटान ग्यालसुंग, GYALSUNG, ग्यालसुंग, ग्यालसुंग सर्विस प्रोग्राम, ग्यालसुंग सर्विस प्रोग्राम या ग्यालसुंग, अगर ए वाई साइलेंट रहता है। A mandatory service to reduce migration. A mandatory service to reduce migration. A mandatory service to reduce migration. Amongst Bhutanese youth. Amongst Bhutanese youth. A mandatory service to reduce migration amongst Bhutanese youth. By imparting employability skills. By imparting employability skills. सब फर्जी कुछ ना होने वाला। By imparting employability skills and instilling nationalism. By imparting employability skills and instilling and nationalism. हाँ, वो अपने देश के प्रति प्रेम रहो कि देश में जो रहो, बाहर जाके कोई फायदा है। ये होता है आपको अवेयरनेस नहीं होती यार। मेरी बात हो रही थी, जो टॉपर है वो उत्तराखंड की 10th की, उस लड़की से बात हो रही थी, वो 12th में है। तो बहुत भयंकर आउटलुक है, ऐसी अवेयरनेस, मतलब उसको पता है कि उसे करना क्या है। ऐसा क्लियर, उसका आईआईटी का एग्जाम है जनवरी में, और बिल्कुल ही मतलब उसका बिल्कुल ऐसे क्लियर कंसेप्ट है ना कि मतलब मैं कहूँगा कि बहुत सुनो टॉपर है वो उत्तराखंड की। तो हम साइंस, हाँ ठीक है, तो आप लगा लो उत्तराखंड का टॉपर होना, या शायद देहरादून में उत्तराखंड देहरादून ही। तो बहुत कंसेप्ट, बहुत शार्प माइंड और बहुत क्लियरिटी ऑफ थॉट है। तो कि जहाँ भी जो उसे करना है इस तरह से, तो बहुत कम बच्चे होते हैं ऐसे, राइट। सब वही लिखा रहे हैं आपको, तभी तो उसमें हम वो कर रहे हैं, राइट। प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान शेरिंग टोबे, टॉपगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान शेरिंग टॉपगे। हाँ वो किंग ही है, शेरिंग, टी साइलेंट रहता है। टॉपगे, टॉपगे, शेरिंग टॉपगे। इन 2024, in 2024 met business leaders in Mumbai, met business leader in Mumbai, शेयरिंग टॉप के, टी साइलेंट रहता है इसमें। मुंबई, टू अट्रैक्ट more Indian investments,
comma trade and infrastructure, especially for the Gelifu Mindfulness City. Gelifu, Gelephu, Gelifu mindless, mindfulness city, mindfulness city. ये बना रहा है ये भूटान वाला. Met to attract more Indian investments, comma trade and infrastructure, especially for Gelifu Mindfulness City. Mindfulness City, right? This is a 1,000 square kilometer special administrative zone. Gelifu Mindfulness City. This is a 1,000 square kilometer special administrative zone. Special administrative zone, full stop. It intends to increase countries' employment opportunities. It intends to increase countries' employment opportunities, comma, promote economic growth. Countries' employment opportunities, comma, promote economic growth. And connectivity. Promote economic growth and connectivity with South and Southeast Asia. South and Southeast Asia. Next point. During Prime Minister Modi's visit, India signed agreements. During Prime Minister Modi's visit in 2024, India signed agreements. Agreements to facilitate trade, comma, connectivity, comma, space cooperation. Sorry, to facilitate trade of petroleum products, comma, food products. वो काट देना. हाँ, या लिख दो, कोई इश्यू नहीं है, वो भी करा था हमने. Trade of petroleum products, food products and medicines. दवाइयाँ इन सब पे. ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रेड का, ये इकोनॉमी का. नेक्स्ट लिखो बट रिसेंटली, ये इंपॉर्टेंट है, बट रिसेंटली इसी में लिखो. Bhutan's trade with China has skyrocketed. Bhutan's trade with China has skyrocketed. SKYROCKETED. Skyrocketed from a mere 2 billion. From a mere 2 billion. 2 बिलियन था इसका बस 2020 में, और अब कितना हो गया होगा? 2 बिलियन इंडिया रुपीस. कितना हो गया होगा? हाँ, 15 बिलियन 2022 में. तो आप देख सकते हो चाइना अब इनरोड कर रहा है कहाँ पे? भूटान में भी. दिस ट्रेड माइट इवन इंक्रीज फर्दर.
दिस ट्रेड माइट इंक्रीज फर्दर एज चाइना एंड भूटान। दिस ट्रेड अगर ज्यादा हमारे यहाँ जैसे बेरोजगारी का दिक्कत हो तो आप देखना चाइना में लोग पहुंचने लगेंगे बॉर्डर के थ्रू, या चाइना के थ्रू अपनी टेरिटरी सीड भी कर सकते हैं आने वाले टाइम में, जैसे आने वाले सपोज 50 साल 60 साल अरुणाचल प्रदेश का, या जो हमारा सपोज पर लोग क्या करेंगे फिर, लोगों को जब बेरोजगारी इतनी रहेगी पैसा नहीं होगा तो क्या करेंगे फिर, अग्रीमेंट करेंगे चाहे जाके चाइना के साथ, या जो और कुछ होता है XYZ, कैसे होगा फिर मैनेज। तो क्या पता, नहीं है लेकिन अब क्या कर सकते, जो पैसे देगा। अब ये नहीं देखा जाता कि वो जो भीख दे देगा वही हमें फिर अच्छा लगने लगता है ना, भीख जो डाल दे हाथ में, हम इस रिस्पेक्ट। हाँ तो चाइना के पास तो बहुत पैसा है। मतलब वो हम कह सकते हैं कि उनका इन्वेस्टमेंट खराब हो रहा है आज की तारीख में BRI में। वहां भी उनके प्रोजेक्ट लटके पड़े हैं, वो पंप नहीं कर पा रहे, उन्होंने लोन बहुत ले लिया ADB से या जो और बड़े बैंक से, तो उनका पूरा नहीं फुलफिलमेंट नहीं कर पा रहे। लेकिन वैसे देखा जाए तो कुछ तो है ही उनके पास ऑफर करने के लिए। वही वाली बात है ना, हमारे घर में तो पैसा है नहीं लेकिन बाहर देने, मतलब हम बाहर दे रहे हैं, वो आप समझ सकते हो उस सेंस में। हाँ ये नहीं कह रहे कि चला जाएगा, ऐसा मैं अनुमान की बात कर रहे हैं, मतलब ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि लिखा है ये, या हम ऐसा स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है लोग इन्फिल्ट्रेट करने लग जाए उधर, ठीक है ना, स्मगलिंग इन सब में शामिल होने लग जाए, या जो उसके, या चाइना की जो टैक्टिक्स है उसके चंगुल में आ जाए। जब आप पैसा नहीं, जैसे आपने देखा होगा सेक्स ट्रेड बहुत ज्यादा चला कोविड में, लोग के पास पैसे नहीं था, तो सेक्स क्राइम बहुत आप कह सकते हो, या सेक्स एज अ प्रोफेशन बहुत ज्यादा बूम करा दिल्ली में आप देखो, और देहरादून में भी है ऐसा। आप समझ रहे हैं, क्योंकि पैसा नहीं था ना, पैसा घर कैसे चलेगा। आपने वो देखी ना पिक्चर, वो कौन सी थी, ये कंगना रनौत की क्वीन वाली, जिसमें वो जाती है थाईलैंड, वो कहती है कि पैसा होता है वो कैसे भी घर जाए, वहां जाती है ना थाईलैंड के रेड एरिया में, तो कहती है कैसा काम कर रही हो ये सब, वो कहता है कि वो पैसा घर जाने वाली बात। देखिए हमने क्वीन फिल्म, तो उसमें वो दिखाती है कि किस तरह से वो है, ये अब हो रहा है सोसाइटी में। हाँ बहुत ओपनली, सही बात है, तो इंडिया में भी बहुत ज्यादा हो रहा है अब ये ऑन द राइज है, सेक्सुअल सेक्स आप कह सकते हैं जो एज अ प्रोफेशन, ठीक है ना, कि यू आर यूजिंग योर बॉडी टू अर्न द मनी, ठीक है, ऐसा हो रहा है बहुत ज्यादा, कॉलोनीज में हो रहा है। हाँ कर रहे होंगे, हाँ कर रहे होंगे, ठीक है ना, ये आपको मतलब ये आपको वो करना पड़ेगा। अरे भाई सुनो, ये कोई मजाक के वो वाला नहीं है कि हमें सोच रहे हैं इसमें अब ये टैबूस तो रही नहीं है, तो ओपन है सब आज की तारीख में, ठीक है, अब रीड 10 चीजें वो देख रहे हैं, तो ये नेक्स्ट वो है, नेक्स्ट आप कह सकते हैं एज अ प्रोफेशन है ये, आप देखना देहरादून तक में है ऐसा, ठीक है ना, टू अर्न मनी हाउ विल यू सस्टेन, जब पैसा ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से क्या होगा, जब रोजगार ही नहीं है। आप समझ रहे हो ना, तो ये हो रहा है बहुत ज्यादा, और देहरादून में भी बहुत है, मतलब मैं खुद फिटनेस आप कह सकते हो, या लोग लोग अरे लिसन, मतलब आप लगाओ कि मेरे नोन में ऐसे लोग हैं जो मतलब गुर्बत में है बहुत ज्यादा, जिनका आपको पता चलता है, ठीक है, मतलब हम इस सेंस में आपको बताना चाह रहे हैं, तो ये है, उल्टा सोचने का सबका दिमाग वो रहता है। हाँ ये आपको लिखना, भाई ये आपको लिखना, ये है, आप दिल्ली में जाओ, चाणक्यपुरी में जाओ, आप जाओ इधर, मुझे कहनी चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप जाओगे तो वहां पर, आप अभी वहां नहीं देखा है ना, वही मैं कह रहा हूँ ना, आप अगर ये विजय कौन सा पुरम है, अरे नॉर्थ दिल्ली में रोहिणी के बगल में ये कौन सा है, विजय विजय करके, या बुढ़ाड़ी, ये सब जो एरियाज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का, लिसन, अरे सुनो भाई, यहाँ पर क्या होता है, पेरेंट्स ने आपको भेजा है, पेरेंट्स भेजते हैं बच्चे को, मात्र 15,000 पढ़ रहा है वो इसमें मिरांडा हाउस और ये बड़े बड़े कॉलेजेस में, सस्टेनेबिलिटी नहीं है, आपका रेंट ही जा रहा होता है 20,000 25,000 रुपए, तो लोग क्या करते हैं इन चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं, ये बहुत रियलिटी अगर आप देखेंगे ऑन ग्राउंड जाकर ना वहां पर, जैसे अगर बात करें, आपके जानने वाले भी होंगे दिल्ली में जो रेंट पे रह रहे होंगे, आपके जो रिलेटिव्स होंगे, ओनर्स होंगे, यहाँ बहुत ऐसा है, अगर आप उनसे बात करेंगे दिल्ली में, जो ओनर्स हैं, आपके भी जानने वाले फ्लैट रेंट पे दे रखा होगा बहुत, ये बहुत बहुत एक्सप्लॉइटेशन ऑफ, वैसा है बूमिंग है वहां पर,
वहाँ यही रह रहा चलता है मामला। मुखर्जी नगर में आप चले जाओ, रात को 10 बजे के बाद खड़े हो जाओ, वहां पे ऐसा रहता है। तो ये है इशू। अच्छे अच्छे घरों के फैमिलीज के बच्चे इसमें उन्हें, क्योंकि वो मजबूर हो जाते हैं, पैसा कहाँ से लाए, क्योंकि दे कांट अफोर्ड। घर में फोन करेंगे तो पेरेंट्स आर अंडर, पेरेंट्स को 10 हेल्थ इश्यूज है, हमारा हेल्थ इशू हो जाते हैं इस चक्कर में बच्चे को पढ़ाने के लिए। भैया दिल्ली में आप देख रहे हो ना, राजेंद्र नगर में जब हुआ था अभी जो केस हुआ, कितनी सारी आपको दिखी उसमें टीवी पे जितो रिपोर्टिंग हुई है, बच्चे कहाँ रह रहे हैं, कैसे कमरों में रह रहे हैं, कितना रेंट है, 20-20 25 है। लड़कियां कह रही है हमारे ऐसा 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 होता है हमारे साथ, वो तो खुद उन्होंने उसमें कबूला है। ठीक है ना, फेवरेटिज्म इतना ज्यादा है, कैसे होगा ये सब, ये बहुत ज्यादा है। मतलब हम ये बता रहे हैं जो बेरोजगारी जो हम पढ़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू हम भूटान में फेस कर रहे हैं, आप मेक्सिको की ये लड़का बात कर रहे हैं, या ब्राजील या फॉरेन में ही बात कर रहे हैं, तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं कि दिस एज एन ऑल्टरनेटिव एक वो देखा जा रहा है। समझ रहे हैं आप? तो ये कोई मतलब आपको तो नया लग रहा है ना, बिल्कुल वो है। दिल्ली में आप चले जाओ रहने, वो हाँ हाँ, सही सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। वो हो रहा है, हाँ। जो हम आपको बता रहे थे, मैंने जो स्टार्ट करा था, लिसन नाउ, मैंने जो स्टार्ट करा था कि हमने कहा था कि चाइना का साथ आप कह सकते हैं कि आगे चल के ये हो सकता है कि आप इन्फ्लुएंस में आ जाए, बॉर्डर पे जो लोग रह रहे हैं। ठीक है, कहाँ से करेंगे? अब आप पहाड़ों में देख रहे हो, रोजगार खत्म हो रहा है, सब पहाड़ गिर रहे हैं, सड़कें टूट रही है, खत्म हो रहा है, कहाँ जाएगा आदमी? सस्टेन कैसे करेगा इकोनॉमी? हाँ, ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर्स पे यही चल रहा है, स्मगलिंग चल रहा है, और ये XYZ बहुत सारे और प्रोफेशन हैं। मतलब ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता आपके नोन में कोई इलीगल उसमें इन्वॉल्व हो रहा हो, आप समझ रहे हो? क्योंकि पैसे के लिए फिर कैसे सस्टेन करेगा? इसके घर में आय नहीं आ रही है, पेरेंट्स रिटायर हो गए हैं, कहाँ से होगा? आप खुद सोचो। इट्स अ वेरी हॉरिफिक सिचुएशन। कहना आसान है, हंसना फलाना ढिमकाना, उनसे जाके पूछो तो इन्हें बेचारों को मजबूरी में इसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि दिल्ली में तो ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हैं, दे ऑफर वेरी हाई अमाउंट, मतलब बहुत थाउजेंड्स में देते हैं आपको। इस तरह का है वहाँ का कल्चर, समझ रहे हैं आप? नेक्स्ट। हाँ, तो इसमें लिखो आप, स्काई रॉकेटेड टू मेयर 2 बिलियन इन 2020 टू 15 बिलियन इन 2022 अलोन। जर्मनी में आप पढ़ो, आप DW करके एक चैनल है, ड्यूचेस वेले, उसको फॉलो करा करो। वो दिखाता है जर्मनी फ्रांस में कितना ज्यादा बेरोजगारी हो रही है। वहाँ के लोग तो हायर ही नहीं करने चाह रहे हैं आज की तारीख में, इंडियंस को भी नहीं रखना चाह रहे हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वेरी हाई, स्काई रॉकेटिंग हो रही है जर्मनी में, अगर आप पढ़ोगे तो बहुत हाई लिविंग कॉस्ट हो रही है। जब हम खुश होते हैं ना बाहर घूम रहा है, वो बाहर उसके खुद वो गर्म तवे पे बैठा हुआ है। हाँ, थाईलैंड में भी कह सकते हैं, हाँ। वो इंडिया वाले तो वैसे ही थाईलैंड जा ही रहे हैं बहुत सारे, राइट। फ्रॉम अ मेड 2 बिलियन इन 2022, 15 बिलियन 2022 अलोन। तभी कहता हूँ ऐसा कभी काम इनडिग्निटी वाला ना करना पड़े, इसलिए राइट टाइम पर राइट पैसा होना बहुत जरूरी है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, योर मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वरना मॉनेटरी में आप बहुत ज्यादा लाख हो जाओगे। ट्यूशन भी आज की तारीख में बतेरे हो गए हैं, हर चीज बतेरी हो गई है। मेरे साथ एक स्टूडेंट एसोसिएटेड है, मैं किसी अब प्रोजेक्ट पे किसी के साथ काम कर रहा हूँ, इतनी टैलेंटेड है, मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, उससे 72 लोग 10,000 भी कमा रहे होंगे। और हम इतना कोशिश कर रहे हैं कि उसको मिले 8 क्लास की ट्यूशन, फिजिक्स केमिस्ट्री, 9 10, मिल ही नहीं पा रहा है। नॉट इन देहरादून, आउटसाइड है शहर, मतलब दूसरे शहर में। कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, 1 महीना हो गया, कोई नो रिस्पॉन्स, जीरो। और वो बहुत शार्प है और बहुत अच्छा उसका तरीका है पढ़ाने के लिए, पढ़ाने का। थर्ड पार्टी, हम डायरेक्टली पार्टी, थर्ड पार्टी नहीं रहते हम, सीधा या तो 1 और 2। ठीक है, हैं? हाँ नहीं, ऐसा नहीं, वो 100% के हैं उसमें, वो भी पार्टनर है। तो आप लगा लो ये बुरा हाल है इतना, मतलब इतने पढ़े लिखे हैं, मतलब दे सो मच टैलेंट है, MSc और फिर B.Ed और फिर और पता ही नहीं सारे जो एग्जाम पास करने होते हैं, C.TET पढ़ाना। अवेलेबिलिटी नहीं मिल रहा है इतना, लोग अफोर्ड ही नहीं करते। लोग सिर्फ नाम ही पे जाना चाहते हैं हमेशा। अगर आप चाहो कि आप स्टार्ट कर दो ट्यूशन करना, अगर आप लगातार पढ़ो तो आपका नाम बनेगा। आप बंद, स्टॉप, ब्रेक, स्टॉप, गो, और इसमें वाले मोड में तो कोई नहीं जानता। अनलेस अनलेस यू स्टिक टू वन थिंग, तभी वो जाके नाम बनेगा ना आपका 5 साल बाद, 6 साल बाद। जैसे हम अगर पढ़ाते जा रहे हैं,
अच्छो भगवान की कृपा से जल्दी पानी लगे थे, वरना अभी भी मतलब आ, कहीं बैठना पड़ता सड़क वड़क पे, ठीक है, बुरे हाल हो जाते हैं। राइट। skyrocketed from a made 2 billion in 2020 to 15 billion in 2022, 2022 alone, ठीक है। तो ये आप देखो, अब चाइना का इंडोर शुरू हो गया, राइट। दिस ट्रेड माइट इवन इंक्रीज, दिस ट्रेड माइट इवन इंक्रीज फर्दर, this trade might even increase further as China and Bhutan have expressed interest, as China and Bhutan have expressed interest in establishing diplomatic relations, as China and Bhutan have expressed interest in establishing diplomatic relations। तो मैंने आपसे कहा था कि अब तक डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं था, अब ये क्या कर रहे हैं कि बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि भूटान को भी लग रहा है यार चाइना के साथ जरूरी है, क्योंकि चाइना और भूटान की बहुत ज्यादा बॉन्डिंग डिस्प्यूट्स हैं, और भूटान नहीं चाहता कि इस बॉन्डिंग डिस्प्यूट के चंगुल में आकर चाइना हम पे डोमिनेंस करे। तो बातचीत तो करनी पड़ेगी, अब जब डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए डिप्लोमेसी की जरूरत है, डिप्लोमेसी की जरूरत है तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस की जरूरत है। क्यों इतनी हंसी आ रही है, अब तो हो गया खत्म टॉपिक है। ये अब कुछ अलग कहीं खुरापाती दिमाग तो नहीं चल रहा कि बाहर जाके कुछ करना है? हाँ। चाइना और भूटान आपस में जीरो ठप था, इनका रिलेशन ही नहीं था, डिप्लोमेसी जीरो, इनके फॉरेन रिलेशन नहीं था, मतलब जैसे हम बात करते हैं ना, बॉन्डी डिस्प्यूट बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक रिलेशन की जरूरत अब पड़ेगी, अब तक नहीं था ना, भूटान दोनों को ही। हाँ, मतलब बॉन्डी अगर आपको डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने किसी को तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए भूटान तो चाहिए रहा है कि आ जाए हम साथ। हाँ, डायलॉग होता है अभी, वो हम दिखा देंगे उसमें कि जो चाइना के साथ डिस्प्यूट भी है। नेक्स्ट देखो, अब आप हो गया ये वाला तो, इकोनॉमी का हो गया, इसमें कुछ पूछना था पूछो। अब नेक्स्ट देखो, इंडिया का हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, राइट, म्यूचुअली बेनिफिशियल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, म्यूचुअली बेनिफिशियल, जिसका वो हो गया बीए या एमए वो डालो, बीएड का डाल दो इस साल ही, बहुत सारे इंस्टीट्यूट दे रहे हैं। अब वो आप जाके वहां पे ले लो एडमिशन, जो ही फीस दे रहे भर दो, जिससे कि आपका एक साल में बीएड का हो जाएगा, बीएड कर लो, उससे बहुत फायदा रहेगा, क्योंकि आगे एजुकेशन सेक्टर इतनी जल्दी नहीं कहीं जाए हिलेगा, आप कहीं ना कुछ करी उसमें करते रहो, टीचर बन जाओगे, स्कूल तो खुलेंगे ही, जनसंख्या तो अभी 2047 तक होगी, तब तक तो आप बुढ़े हो जाओगे, मतलब पीक तक है अभी, पीक तो बच्चे तो पढ़ेंगे ही ना, कॉमन सेंस की बात है, बच्चा पढ़ेगा तो पढ़ेगा, एक बार को राशन और पढ़ना तो करेगा ही, दो काम तो चलेंगे ही, तो राशन की दुकान खोल लो परचून की, ठीक है, आसपास लेकिन होनी ही चाहिए, या फिर पढ़ाओ, पढ़ाओ, इससे वो ज्यादा बेटर है। म्यूचुअल है, म्यूचुअली बेनिफिशियल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन विद भूटान इज अ की पिलर ऑफ बायलेटरल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, mutually beneficial hydropower cooperation with Bhutan is a key pillar of bilateral economic cooperation, right? For Bhutan, key pillar of bilateral economic cooperation, ठीक है, बायलेटर मतलब दो देशों के बीच, ये तो बता ही चुके, इकोनॉमिक कॉपरेशन मतलब आपस में आर्थिक, आप कह सकते हैं सहयोग, ठीक है, राइट। फॉर भूटान हाइड्रो पावर डेवलपमेंट continues to be a, for Bhutan hydropower development continues to be a vital catalyst, continues to be a vital catalyst for socio-economic development, catalyst, vital catalyst for socio-economic development, right? The 2006 bilateral agreement for cooperation and its protocol, the 2006 bilateral agreement for cooperation and its protocol, and its protocol, the 2006 bilateral agreement for cooperation and its protocol signed in 2009,
प्राइमरी मतलब? हाँ, प्राइमरी फिशिंग एग्रीकल्चर। एंड इट्स प्रोटोकॉल साइंड इन 2009, serves the basis for serves the basis for hydropower corporation, hydropower corporation. राइट। 720 मेगावाट मंगधेचू प्रोजेक्ट। फर्स्ट लिखो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का नाम, 720 मेगावाट मंगधेचू, MANGDECHHU, मंगधेचू, MANGDECHHU, मंगधेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। नेक्स्ट लिखो पुनात संगचू, पुन, पुनात संग, SANG, संगचू, CHUU। हाँ बता रहे मेगावाट, वो जरूरत तो है नहीं, याद तो रख नहीं पाओगे इतना। 1200 मेगावाट पुनात संगचू वन। मैं बता रहा हूँ जितने नुआंसेस में जाओगे एग्जाम निकलना उतना भारी हो जाएगा, याद ही नहीं रख पाओगे। 1200 मेगावाट पुनात संगचू, PUNATSANGCHHU। दूसरा लिखो 1020 मेगावाट पुनात संगचू, PUNAT संगचू टू, पुनात संगचू टू 1020। राइट। इंडियाज इम्पोर्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम भूटान, India's import of electricity from Bhutan amounted to rupees 2448 crore। हाँ, कितने की हमने इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करी भूटान से? 2448 करोड़ 2022 में। 2022 में इतनी इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करी, इतने पैसों की 2448 करोड़। हम्म। नेक्स्ट, एजुकेशनल कल्चर कॉपरेशन, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस। एजुकेशनल कल्चर कॉपरेशन एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस। कल्चरल कॉपरेशन एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस। तो एग्जाम्पल लिख लो आप। It is estimated that it is estimated that around 4,000 Bhutanese students, 4,000 Bhutanese students are studying in undergraduate courses. 4,000 Bhutanese students are studying in undergraduate courses in Indian universities.
नेक्स्ट लिखो कल्चरल एंड, इसमें और लिखो एग्जाम्पल, अ नंबर ऑफ भूटानीज पिलग्रिम्स ट्रैवल टू बोध गया, ठीक है, बुद्धिस्ट अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज इन इंडियन यूनिवर्सिटीज। हाँ नेक्स्ट बता रहा हूँ, क्योंकि भूटानी से बुद्धा से बुद्धा है वहाँ पे काफी ज्यादा, ठीक है, बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है, राइट। A number of Bhutanese pilgrims travel to बोध गया, राजगीर, नालंदा, सिक्किम, नालंदा, सिक्किम, बोध गया, राजगीर, नालंदा, सिक्किम and other Buddhist site in India. Buddhist site in India. Right. Recently, Prime Minister inaugurated the Prime Minister inaugurated a mother and child hospital. इंडिया यही काम करता है, ठीक है, हॉस्पिटल बना देगा और लाइब्रेरी बना देगा अफगानिस्तान में, डैम बना देगा, क्योंकि और तो कुछ है नहीं बाबा देने के लिए, हम यही कर सकते हैं। Which has been constructed with India's assistance under the 12th five-year plan. Assistance under Bhutan's 12th five-year plan. India recently, Prime Minister Modi inaugurated Mother and Child Hospital in Bhutan, in Thimphu. हाँ अच्छी बात है, ठीक है, ऐसा हो रहा है भाई। हाँ तो जा ज्वाइन कर सकते हो आप भी, जैसे कि मसाज करवाओ जाके वहाँ पे, ठीक है। सर्विस सर्विस सेंटर खोल रहे हैं तो सही है। अब यही ट्रेड चला है, क्योंकि लैक ऑफ स्किल है ना आदमी। चाउमीन मोमो बना सकता हो और क्या करेगा। आप यही तो आप सही समझ रहे हैं, यही इंडिया की सबसे वो है, ये मतलब दिस इज वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी। यहाँ इतने पढ़े लिखे लोग हैं, उन पढ़े लिखों को ये काम करना पड़ रहा है, चाउमीन मोमो बनाने पड़ रहे हैं, रैपिडो चलानी पड़ रही है, ओला चलानी पड़ रही पढ़े लिखों को, ठीक है, ऑटो चलाने पड़ रहा है, उबर ऑटो। आप ये मजाक समझे, कल को आपको भी करना पड़ सकता है काम, मजाक मत समझो, ठीक है। मसाज करनी पड़ रही क्या, ये क्योंकि दिस इज द इजीएस्ट वर्क टू डू विदाउट, क्योंकि स्किल नहीं है ना यहाँ पे, स्किल्स नहीं है लोगों के पास। यहाँ तो बोलना नहीं आता लोगों को ढंग से, तो स्किल तो आप भूल ही जाओ, क्या सीखेंगे। यहाँ तो जब मुंह जब खोलते तभी गोबर निकलता है मुंह से, ठीक है। तो मेन स्किल्स हम कहाँ से करेंगे, दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। आपको मजाक लग रहा है, ये तो बड़ा, क्यों नारायण मूर्ति ऐसा बोलते स्किल पे फोकस करो, क्यों सुंदर पिचाई और ऐसा बोले स्किल कैपेसिटी बिल्डिंग। हाँ आप देखो नेशनल स्किल स्किल मिशन के नाम पर क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, सब स्किल सेंटर्स बंद लगे, ताला लगा हुआ है। तो ये होना पड़ रहा है, आप देखते हो ना रील्स आ रही है, लड़की मोमो बना के बेच रही है, चाट की दुकान लगा रही है, क्या। हाँ, क्या पता आने टाइम में आपको करना पड़े, चाट के लगाना पड़े, आप चाट बना रहे हो, मम्मी पीछे हेल्प कर रही है और आप लगे हुए हो। दिस इज अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज इट इज फ्री। इसमें आपको रेंट नहीं, आपने रेडी लगा दी बाहर दुकान सड़क पर, उसका पैसा तो है नहीं, जीरो। ठेला ले आए आप उठाकर, पानी आपका, मटेरियल आपका, घर में वो करना है, सिंपल। ये आपको लग रहा है कि दिस इज, ये बहुत मेजर इशू हो रहा है, आने वाले इस समय चल रहा है, आप समझ रहे हो। आप देख रहे होगे टिफिन सर्विस बहुत चल गई है, आप अपने एरिया में देखना, आपके साथ वाले लोग टिफिन बना रहे होंगे, मम्मी, मम्मी के दोस्त यार, हाँ कॉलेज टिफिन की टिफिन सिस्टम,
वो बच्चा फिर टिफिन सप्लाई कर रहा है, जोमेटो से लिंक कर दिया, उसको स्विगी से लिंक कर दिया है। हाँ, क्लाउड किचन, ठीक है। ये देखो, ये क्या हो रहा है अब, ये क्या है, यही है, ये है, ये क्योंकि मनी, जैसे इस लड़के ने बोला पैसा मिल रहा, चाहे वो चाउमीन बना के मिले, मसाज करके मिले, चाहे वो टिक्की बना के मिले, ठीक है। सो दिस इज वेरी जो आप ये पढ़ते हैं, मैं निखिल कामत को पढ़ रहा था, वो मतलब वो है, आप ये देखो कि उसने भी पहले, वो भी, वो तब इन्वॉल्व हो गया ट्रेडिंग और शेयर में, आज तो हर बच्चा कर रहा है ट्रेडिंग शेयर मार्केट, लेकिन वो उस समय इन्वॉल्व हो जो हम उसका नाम आज देख रहे हैं ना, उसने करा, उसने समय का बस फायदा उठाया, ही वॉज एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, हम कह सकते हैं, उसने उस समय उस सब चीज को पकड़ लिया। और 10th ड्रॉप आउट, ना कोई डिग्री ना कुछ, और आज वो चला रहा है, वो कौन सी बाइक जिसपे वो अभी उसकी रील घूम रही थी 2-3 दिन पहले, ठीक है। हाँ, तो निखिल कामत, ये जो जेरोडा का है, जेरोडा का ही है ना। हाँ, जोमेटो का नहीं, जेरोडा, जोरा, वो तो अलग है, वो तो आईटीएन है। सो ये है। हाँ, तो आप समझ रहे हैं, तो ये होता है कि राइट टाइम पे राइट हो, ठीक है, तो ये सब है, ये बहुत दिक्कत का है। चलो नेक्स्ट। हाँ, चाइल्ड हॉस्पिटल। हाँ, ड्यूरिंग द भूटान 12th 5 year प्लान, राइट। अब मेरे सामने मेरे एक जान नोन है, मैं नोन तो क्या कहूंगा, एक मेरा पड़ोसी के वहीं रहता है पड़ोस में, उसने एक पहले वो एक समय पे मोमो बनाता था, चाउमीन बनाता था, और आज उसने इतना एक्सपैंड कर लिया, और कम पढ़ा लिखा होगा, उसके इक्वलेंट ही लोग पढ़े लिखे हैं, बीटेक है, फलाना, बी एम ए एम सी ए, उसका बढ़िया चल रहा है, बहुत भयंकर। और खाना, और यही चीज है कि आदमी खाएगा ही, चाहे एआई भी आ जाएगा तब भी खाएगा, बिना खाने के तो सर्वाइवल ही नहीं है। सो दीज ये टारगेटेड एरिया, लेकिन अब खाने वाले भी इतने खुल गए कि सबकी दुकान ही नहीं चल पा रही, दे आर क्रॉस कटिंग ईच अदर, राइट है। नहीं, वो एक टैलेंट होता है, एक होता है स्किल, उसे इम्प्रूव करना, एक आप कह सकते हैं हाँ, जो एक टैलेंट इनबॉर्न कह सकते हैं, स्किल डेवलप करनी पड़ती है, लेकिन उसमें मेरे हिसाब से स्किल चाहिए ही होती है। जैसे सचिन का टैलेंट तो था क्रिकेट के, लेकिन स्किल भी तो फिर डेवलप करी ना, उसने मेहनत करी, उसके बिना नहीं हो पाता। हाँ, नेक्स्ट, राइट। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट आर बीइंग डेवलप, इसी में पीपल टू पीपल, और इन सब में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट आर बीइंग डेवलप्ड, आर बीइंग बिल्ड अक्रॉस द बॉर्डर्स, integrated check posts are being built across the borders। ये वही सब चलेगा जो नेपाल में भी करा था हमने। enhanced rail connectivity, measures, such measures will enhance people to people linkages, rail connectivity, such measures will enhance people to people linkages, right। next, डिजिटल प्रोजेक्ट रुपे, रुपे है ना आपका, रुपे जिसका डेबिट कार्ड होता है, वो हमने भूटान में भी इम्प्लीमेंट कर दिया है सक्सेसफुली, राइट। डिजिटल प्रोजेक्ट रुपे हैज बीन सक्सेसफुली completed इन भूटान, राइट। भूटान हैज बिकम द सेकंड कंट्री completed इन भूटान, रुपए लिख लो। हाँ, implemented प्रोजेक्ट सक्सेसफुली completed है, implemented। नेक्स्ट, भीम ऐप, लॉन्च ऑफ भीम ऐप। भीम क्या है? हाँ, क्या भीम का फुल फॉर्म? हाँ, क्या होता है फुल फॉर्म? फुल फॉर्म क्या होता है? देखो, भीम ऐप, द लॉन्च ऑफ भीम ऐप इन भूटान has deepened financial linkages, has deepened financial linkages between the two countries, deepened financial linkages between the two countries। India's national knowledge network, India's national knowledge network, along with Bhutan's, along with Bhutan's Truk Research National Knowledge Network,
along with Bhutan's Truk Research and Education Network. Truk Research and Education Network. Truk Research and Education Network. कि उनका एक वही है जैसे इंडिया का है ट्रुकेन, इसको बोलते हैं शॉर्ट में ट्रुकरेन। ट्रुकरेन। is providing telemedicine services. Is providing telemedicine services. हाँ, टेलीमेडिसिन क्या होता है? ऑनलाइन टेलीमेडिसिन सर्विसेज एंड रिसर्च एंड एजुकेशन सपोर्ट। एंड रिसर्च एंड एजुकेशन सपोर्ट है। एपीओ क्या है? तो हम इसमें ही कर रहे हैं वो कॉपरेशन एजुकेशन कल्चर पीपल टू पीपल कॉपरेशन में ही कर रहे हैं। तो इसे एंड कर देते हैं, लास्ट लिखो। राइट, अब बस लास्ट लिखो। वे फॉर्ड में बस कंक्लूड करते हैं, इसमें कोई वे फॉर्ड ऐसा नहीं दिखवाते थे, इसमें आपको इम्प्रूव कर रहे हैं बस कि या हाइड्रो पावर में और कॉपरेशन करो, ट्रेड को और बढ़ाओ, और ज्यादा इंटेंस कॉपरेशन करो, चाइना को मिटिगेट, चाइना का थ्रेट जो है वो अवॉइड करो। ठीक है, कॉपरेशन से। तो लास्ट में लिखो। राइट, कंक्लूजन में लिखो, एज चाइना is trying to make inroads in Bhutan, as China is trying to make inroads in Bhutan, trying to make inroads into Bhutan, inroads into Bhutan, India will have to tread these Himalayan roads, tread these Himalayan roads, TREAD, tread these Himalayan roads with caution. India has to tread these Himalayan roads with caution. Tread these Himalayan roads with caution. At present, the message from Prime Minister Modi is, at present, the message from Prime Minister Modi is that it will stand by, that India will stand by India will stand by its all-time friend. India will stand by its all-time friend and neighbor.
इंडिया विल स्टैंड बाय इट्स ऑल टाइम फ्रेंड एंड नेबर इन आवर ऑफ नीड, इन आवर ऑफ नीड, इन आवर ऑफ नीड। ठीक है, तो बस इसमें आप ध्यान रखो इसमें। क्या चला रहे हैं? हाँ, हाँ, तो ऐसे से और नहीं खुल सकते ना। हाँ, वही मैं कह रहा ना। लेकिन कितनों का सक्सेसफुल होगा ये भी तो डाउटफुल है ना। भैया बिजनेस तभी चलेगा ना जाके खर्चा भी तो होना चाहिए जनता के पास खर्च करने के लिए ना। अगर पैसे नहीं होंगे तो कैसे खाएंगे पिएंगे? वो कर सकते हैं ना, कितने फ्रूटफुल होगा ये हमें नहीं पता ना। अब आपके राजपुर रोड पे आपको क्या लगे थे सर रेस्टोरेंट खुले के सभी चल रहे हैं? पेइंग कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए ना आपके। औकात है नहीं, आप चाय पी रहे चाय सुट्टा बार में, और आप सोच रहे वहां पी जाके, आप सोचे चाय सुट्टा बार में चाय पी के काम चल सकता है, क्यों जाओगे वहां पे? तो वो भी बंद हो जाते हैं एक समय के बाद। आई मैंने प्रोमिनेंट लोकेशन पे एक देखा होटल, वो बंद हो गया प्रोमिनेंट लोकेशन पे। आप लगा लो, खाने का था वो भी। वाई उसमें हाँ लिखा हुआ है कि ड्यू टू लेबर, लैक ऑफ लेबर, मतलब वो काम करने वाले लोग चाहिए, कारीगर। कारीगर या तो नहीं है या। हाँ वो अलग है, लेकिन ऐसे कितने और हैं ये मैटर नहीं, ये नहीं पता ना, कह सकते कि उसका भी सक्सेसफुल हो। ठीक है भाई, कल